डियर स्टूडेंट्स, जब आपने लूप को पढ़ना शुरू किया था तो आपने जाना था कि लूप के अंदर तीन स्टेटमेंट होती है। ठीक है, पहली आपकी फोर स्टेटमेंट, दूसरी वाइल और तीसरी डू वाइल। ओके, आप अभी फोर लूप स्टेटमेंट को सही तरीके से कंटेन कर चुके हो और आपने सीख लिया है कि आपको फोर लूप का किस तरह से उपयोग करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट देख रहे हो, इन तीनों स्टेटमेंट का यूज़ सिर्फ इतना ही है ताकि वो अपने कोड को आदेश दे सके कि उन्हें कितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने फोर लूप में सीखा कि आप क्या करते थे, फोर लूप के माध्यम से किसी भी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स आप उसे एग्जीक्यूट करवा पाते थे। तो यही सेम काम आपको आज वाइल लूप और डू वाइल लूप के माध्यम से करना है। सो यहाँ पे जो भी राइट है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट को हम वाइल लूप के माध्यम से मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, तो वाइल लूप किस तरह से लगाना है वो जो है यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस तरह से आप फोर लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी एक वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करना है। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा फोर लूप में आप यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशलाइज नहीं करते थे, लेकिन वाइल लूप में आपको वैल्यू यहीं पे इनिशलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई में अभी यहीं पे स्टोर कर देता हूँ 0 या फिर मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा 1। तो आपको पता चला सबसे पहला काम आपको वाइल लूप के केस में क्या करना है, वेरिएबल आप जहाँ पे बनाओ वहीं पे आप वैल्यू को असाइन कर दोगे या फिर वैल्यू को इनिशलाइज कर दोगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइल कीवर्ड लगाना है। ओके, कुछ इस तरह से आप लगा लोगे वाइल कीवर्ड। देन उसके बाद जो भी आप यहाँ पे आप क्या करना, पहले कंडीशन आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, यहाँ पैरेंथेसिस आप ओपन कर लेना और उसके बाद आप इस वाइल की बॉडी को कुछ इस तरह से स्टार्ट करके क्लोज कर लेना। ठीक है, तो ये देख लो, ये है आपका वाइल का सिंटेक्स। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंडीशन राइट करोगे। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या राइट करना है, कंडीशन राइट करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कंडीशन राइट कर देता हूँ, जो मेरा आई है वो लेस देन हो 10 से। ठीक है, मीन्स मेरी 9 टाइम, जो मतलब जो ये लूप है ये कब तक चलना चाहिए, ये 9 टाइम्स चलना चाहिए। क्यों चलेगा 9 टाइम्स, क्योंकि जो 10 है वो आई से बड़ा है। ठीक है, और देखो अभी तो क्या है, आई में 1 है। ठीक है, तो अगर आई 10 से छोटा होगा तो ये आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो जो वाइल में कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो कोड राइट करना है उस कोड को आप यहाँ पे राइट कर दो। सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट से हेलो एसटीपी। ओके, सो मैंने इतना राइट कर दिया। अब आपको एक बात और का ध्यान यहाँ पे रखना है। देखो यहाँ पे जैसे फोर में हम तीन स्टेटमेंट का यूज़ करते थे, इसमें भी आपको तीन स्टेटमेंट का ही यूज़ करना है, लेकिन अलग अलग जगह पे। पहला स्टेटमेंट तो आपके देखो यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, मीन्स यहीं पे आ जाएगी कि आपको जहाँ वेरिएबल बना रहे हो वहीं पे आप वैल्यू असाइन कर दो। दूसरा जो कंडीशन लगा रहे हो वो वाइल के इस पैरेंथेसिस के अंदर आप इस तरह से लगा लोगे। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हम क्या करते थे, तीसरे स्टेटमेंट में हम इस आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते थे। ठीक है, ताकि हमारा जो आई की जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस होता चले और बार बार कंडीशन चलती जाए। ठीक है, तो आप वो थर्ड स्टेटमेंट वो कहाँ लिखोगे, जहाँ आपके वाइल की जो बॉडी है वो बंद हो रही होगी, ठीक उसके ऊपर आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे, आई यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे राइट करोगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वाइल स्टेटमेंट का आपको यूज़ करना है अपनी किसी भी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और टेस्ट करके देखते हैं क्या ये उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से फोर लूप वर्क करता था। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्राउज़र में आ गया हूँ। ठीक है, मैं एक बार इसे रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ, पहले हेलो एसटीपी प्रिंट हो गया। देन उसके बाद मैं फिर से ओके करता हूँ तो देखो सेकंड टाइम प्रिंट हुआ, फिर देखो थर्ड टाइम, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टाइम, सेवन्थ, एट्थ और ये नाइन्थ टाइम। ठीक है, और यहाँ पे 9 टाइम आपका जो विंडो डॉट अलर्ट था वो प्रिंट हो गया।
अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करूँ तो भी ये क्या होगा, आपका 9 टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर ब्रेक टैग लगा देता हूँ जिससे कि जो ये रिज़ल्ट है मेरे को एक लाइन छोड़ के आए। ठीक है, सो मैंने इसे सेव कर लिया और इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो हेलो एस टी पी कितने टाइम्स प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको वाइल का यूज़ करना है। अगर आपको वाइल कंडीशन मीन्स वाइल स्टेटमेंट सही लगती है या फिर वाइल स्टेटमेंट अगर आपको इजी लगती है तो आप इस वाइल का यूज़ कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर आपको फोर ही सही लगता है तो आप फोर का भी यूज़ बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप में क्या होता है, वो भी एकदम इसी तरह से काम करता है। ठीक है, जिस तरह से आपका वाइल काम किया इसी तरह से काम करेगा। सिंटेक्स भी डू वाइल का इस वाइल वाले से मिलता जुलता ही होगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डू वाइल के अंदर भी आप क्या करोगे, वेरिएबल बना के उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दोगे। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डू कीवर्ड को राइट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन नहीं करना है, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके जिसको भी आप राइट करवाना चाहते हो, मीन्स जिस कंडीशन को, सॉरी कंडीशन कह रहा हूँ मैं, मतलब जिस स्टेटमेंट को आप राइट करना चाहते हो उसे आप यहाँ पे राइट कर लो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वही राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने राइट कर दिया और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो अमित। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रेक दे देता हूँ ताकि ये एक लाइन छोड़ के नीचे आए। ठीक है, सिर्फ इतना करना है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कंडीशन तो कहीं डिफाइन नहीं करी कि जो ये मेरा कोड है वो कितने टाइम्स चले। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, सो मैं इसे सही कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग को। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है, फिर डू कीवर्ड लगा के आपको बॉडी शुरू करनी है डू की, और इसके अंदर आपको जो कोड को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है या फिर मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है आप उसको इसके अंदर इस तरह से राइट कर लो। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइल कीवर्ड का यूज़ करना है और फिर कुछ इस तरह से आपको पैरेंथेसिस को ओपन करना है। ठीक है, और जो भी कंडीशन होगी उसको आप कहाँ डिफाइन करोगे, इस वाइल के अंदर डिफाइन करोगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आई लेस देन 10, या फिर ऐसे डिफाइन कर देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10, जिससे क्या होगा, जो इसके अंदर कोड रिटर्न है ये आपका 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और वाइल लूप के अंदर जिस तरह से हम यहाँ पे लगाते थे ना लास्ट में आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो आपको यहाँ पे ही आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरह से लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यूज़ होगा डू वाइल लूप। ठीक है, मैं आपको इसे सेव करके दिखा देता हूँ एक बार। सो मैंने इसे सेव कर लिया और रन करता हूँ। जो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो हेलो अमित कितनी बार प्रिंट हुआ, देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से आपको डू वाइल का यूज़ करना है, वाइल लूप का यूज़ करना है और फोर लूप का यूज़ करना है। ठीक है, तीनों में से जो आपको ईजी लगे आप उसका यूज़ करो। वैसे तो हालांकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं और ज़्यादातर इंडस्ट्री के लोग भी जो होते हैं वो फोर लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको सहूलियत होती है फोर लूप को समझने में और राइट करने में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक ही यहाँ पैरेंथेसिस होता है और एक ही पैरेंथेसिस में तीनों स्टेटमेंट हम राइट कर देते हैं जो भी लिखना होता है। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो इजी लगे आप उसे अपने फ्यूचर में यूज़ करिएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस लूप चैप्टर के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ टास्क के फॉर्म में, आपको उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो जरा देख लीजिए कौन से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं वो सिर्फ लूप से ही बनेंगे, आपको सोचना है लूप से बनेंगे, एरे से बनेंगे या फिर कंडीशन से बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तीनों मिक्स है, आपको अब सोचना है और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन सकें। ठीक है, मतलब आपको जितना करवाया गया है उतने से ही आप इन सब क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन को जो समझा देता हूँ
जिससे कि आप सही तरीके से इसका जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से आप बना पाएंगे। ठीक है, अब जो है सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि n क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो n लिखा है ये क्या है, पहले उसको आप समझो। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे n था उसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है नेचुरल नंबर? अगर नहीं पता तो वो समझिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, सिवाय जीरो को छोड़ के। ठीक है, जीरो आपका क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, और नेचुरल नंबर को प्रोग्रामिंग के शब्दों में हम n भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कई जगह n दिखेगा तो आप उस n से क्या समझोगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जरा जानते हैं होल नंबर के बारे में। आपने सुना होगा 7th 8th क्लास में होल नंबर क्या होते हैं, अगर नहीं पता है तो वो समझिए होल नंबर क्या होते हैं। तो जो होल नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इसको ही क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर का मतलब होता है, होल मीन्स सारा, तो मतलब ज़ीरो से आपका होल नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं जो एरे है वो अपने इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर किस नंबर का यूज़ करता है, होल नंबर का या फिर नेचुरल नंबर का, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बताओगे जो एरे है वो अपने इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर होल नंबर का यूज़ करता है। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या राइट है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपको नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करके दिखाना है, यूज़र से आपको लेने हैं नंबर्स। मतलब देखो n का मतलब यहाँ पे है, आप क्या करो, एक फॉर्म बनाओ, उसके अंदर यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाओ। ठीक है, तो जैसे यूज़र ने 100 डाल दिया, कितना डाल दिया, 100 डाल दिया, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर को आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स फ्रॉम n to 1। इसका मतलब क्या है, आपको यूज़र से एक नंबर लेना है। ठीक है, n मीन्स नंबर। ठीक है, यूज़र से एक नंबर लेना है, और जैसे कि यूज़र ने आपको 100 नंबर दिया, ठीक है, 100 नंबर टाइप करके दिया, तो आपको क्या करना है, 100 से बैक काउंटिंग में 1 तक के नंबर आपको प्रिंट करने हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यूज़र ने 100 टाइप किया तो आप क्या क्या प्रिंट करवाओगे, 100 99 98 97, कुछ इस तरह से आपको 100 से लेके 1 तक के नंबर को प्रिंट करवाना है। ठीक है, अगर यूज़र 100 डालता है तो, ठीक है, बाकी यूज़र जितना डालेगा तो आपको वहीं से इसको प्रिंट करवाना है बैक काउंटिंग में। ठीक है, लिखा है ना, नंबर्स इन रिवर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो यहाँ पे आपको यूज़र से कोई नंबर नहीं लेना है, यहाँ पे इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खुद से 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन में जितने भी ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक में आप उसको प्रिंट करवाओगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन समझिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to n। इसका मतलब ये हुआ, इस प्रोग्राम का मतलब कि आपको क्या करना है, यूज़र से कोई नंबर लेना है, इनपुट लेना है। ठीक है, जैसे कि यूज़र ने डाल दिया 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से प्लस करना है, जैसे यूज़र ने 4 डाला तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 4 तक के नंबर को एडिशन करना है, जैसे कि 1, ठीक है, +2 +3 +4। तो आपको इन चारों का टोटल निकालना है और इसका जो आंसर आए उसे प्रिंट करवाना है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to n। मीन्स आपको सम करना है इन सभी नंबर्स का, किन सभी नंबर्स का, 1 से लेके जहाँ तक यूज़र ने नंबर इनपुट किया है। ठीक है, सो समझ में आ गया आपको। अगला देखिए, सिक्स्थ में क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स 1 to n। इसके अंदर क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर जहाँ तक यूज़र ने इनपुट किया है नंबर, उसके बीच का आपको इवन नंबर निकाल करके उनको प्लस करके लिखना है। जैसे कि यूज़र ने 4 टाइप किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
जितने भी इवन नंबर है 1 से लेके 4 तक के बीच में उनको राइट करोगे, मीन्स उनको आपको क्या करना है, निकालना है खुद से और उनको ऐड करके आपको प्रिंट करना है। जैसे कि आपके इवन नंबर कौन कौन से हो गए, 2 + 4, ठीक है। तो इनका आप एडिशन करोगे और इसका जो भी टोटल आएगा उसे आपको यहाँ पे निकाल के दिखाना है, ठीक है। अगला देखिए कौन सा है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। जिस तरह से यहाँ पे इवन नंबर की टोटल निकालनी है 1 से लेकर जितना यूज़र ने टाइप किया है, उसी तरह से यहाँ पे ऑड नंबर्स की टोटल निकालनी है जितना यूज़र ने 1 से लेकर टाइप किया है, ठीक है। एन मीन्स यूज़र ने जो भी टाइप किया होगा वो इसमें जाएगा एन में, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, 8th क्वेश्चन में राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर, ठीक है, ऑफ एनी नंबर। सो इसमें क्या करना है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर कि आप टेबल फाइंड आउट कर सके, यूज़र से नंबर लेना है और आपको टेबल प्रिंट करके दिखाना है, जो कि आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके होगी। जैसे कि इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुके हो, टेबल वाला टास्क तो आपने कर ही लिया है। अब 9th क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर। मतलब इसमें क्या करना है आपको जरा समझिए। आपको क्या करना है, यूज़र से इनपुट ले लेना है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट, ठीक है। आपको यूज़र से इनपुट लेना है और यूज़र ने जैसे कि यूज़र इनपुट में टाइप किया 4569, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना भी नंबर यूज़र ने टाइप किया इसको काउंट करना है। जैसे इसमें कितना नंबर टाइप हुआ है, 1 2 3 4 नंबर टाइप हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये 4 को प्रिंट करना है कि यूज़र ने कितने नंबर टाइप किए हैं, 4 नंबर टाइप किए, मीन्स काउंट करना है यूज़र ने जितने नंबर टाइप किए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा है ना, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट। आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करना है, ठीक है। तो आप इसे यूज़र से फॉर्म में मतलब डेटा लोगे नंबर वाला, तब उसे काउंट करोगे, ठीक है। अब देखिए 10th क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन में क्या राइट है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, ठीक है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि आपको यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। जैसे कि यूज़र ने कितना टाइप किया, 4 2 3 इतना टाइप किया, तो आपको क्या करना है, 4 + 2 + 3 कुछ इस तरह से आपको इनका टोटल लेना है। तो जैसे अगर यूज़र 4 2 3 टाइप करेगा तो आपको हर एक डिजिट का टोटल लेकर के उसको प्रिंट करवाना है। जैसे कि इसमें लिखा है ना, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट, ठीक है। सम ऑफ डिजिट का मतलब जो भी यूज़र ने टाइप किया है हर एक डिजिट को सम करना है, टोटल करके आपको प्रिंट करना है, ठीक है। अगला है 11th क्वेश्चन में, जो देखिए क्या राइट है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो जिस तरह से आपने 10th क्वेश्चन में यूज़र से इनपुट लिया 423 उसने डाला और आपने इसको प्लस कर दिया, इसी तरह से इसके अंदर प्रोडक्ट वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि अगर यूज़र ने यहाँ पे टाइप कर दिया 789, तो आपको क्या करना है, 7 × 8 × 9, इस तरह से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके प्रिंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र से नंबर लेना है, ठीक है। जैसे यूज़र ने आपको 4 ये नंबर डाल दिया, 5456 उसने एंटर किया, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को उल्टा करके आपको प्रिंट करवाना है, मीन्स रिवर्स करके प्रिंट करवाना है। जैसे कि ये लिखा है ना 5456, तो आपको यहाँ पे इस तरह से रिज़ल्ट निकालना होगा 6545, कुछ इस तरह से, क्योंकि देखो ये इसका उल्टा हो गया है, ठीक है। तो रिवर्स कैसे निकालोगे आप, आई थिंक आपको पता होगा, मैंने आपको जब एरे करवाया था, एरे के मेथड्स करवाए थे, एरे में जो काम आने वाले जो फंक्शंस थे उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था किस तरह से आप रिवर्स फंक्शन का यूज़ करोगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देखिए, आपको वो समझ में आ जाएगा और याद भी आ जाएगा कि जब मैंने रिवर्स फंक्शन किस तरह से करवाया था, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें सेंड करना है, ठीक है। इसका जो टाइम है आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर, दो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन लो इसके अंदर, और ये सारा जो टास्क है जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसे करके मेरे को सेंड कर दो, ओके। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।